ब्रह्म पायो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरयाहि, कथा सुधा मति काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। फिरति चरमयसी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारे। वैराग्य रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। पुण्य प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ, नाथ मोहिनी सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहो बखानी। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो बेचारी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संतय संत मरम तुम जानहु, संतय संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज सुभाव वखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यग परम कराला, मानस रोग कहूँ समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई, तात सुनऊँ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संक्षेप में ही कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनी उदयी, नरतन सम नहीं कवनी उदयी, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपबर गनि सैनी, ज्ञान विराग गति शुभ देनी, सोतनो धरे हरे भजाई न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर,
कांच की ऋच बदले ते ही ले, करते डारी परस मनि देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का